आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि उल्ताफ बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट इशू की कि जेके एनपीपी भीम जो है उनका मर्जर जो है अपनी पार्टी के साथ हो गया। तो हम उस स्टेटमेंट को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पार्टी के कुछ लीडर अगर पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का जो मर्जर है वो हो गया। पैंथर्स पार्टी भीम पहले भी अपना काम कर रही थी, अब भी अपना काम कर रही है, और पैंथर्स पार्टी भीम का किसी भी पार्टी के साथ मर्जर नहीं हुआ है। हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, प्रोफेसर भीम सिंह ने इस पार्टी का गठन किया था हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं जो हक और इंसाफ की लड़ाई की आवाज उन्होंने उठाई थी, उस आवाज को हम जारी रखेंगे, उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। जो गरीब की आवाज उठाने वाली पार्टी है वो पैंथर्स पार्टी पहले भी थी, पैंथर्स पार्टी भीम आगे भी रहेगी। हम आपको बताना चाहते हैं जितनी भी सरमायादार पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो अपनी पार्टी है, कोई भी सरमायादारों की पार्टी ये नहीं चाहती कि गरीब की आवाज उठाने वाली पार्टी जो है वो काम करे। हमारी पार्टी को जम्मू में तोड़ने की कोशिश बीजेपी में ने की, और इधर जो है उनकी बी टीम जो अपनी पार्टी है उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हम साफ तौर पे कह देना चाहते हैं सभी सरमायादार पार्टियों से कि गरीब की आवाज को आप बंद नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर भीम सिंह जी चाहे चले गए हैं, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन, उनकी सोच, जिस सोच के साथ वो चले थे उस सोच के साथ हम आगे चलते रहेंगे। हर मजलूम की आवाज हम उठाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारी स्टेट के सामने है, वो जो जम्मू प्रोविंस हो चाहे कश्मीर प्रोविंस हो, वो मुद्दा स्टेटहुड का मुद्दा है। आप देख रहे हैं स्टेट हुड के मुद्दे के ऊपर ऑलमोस्ट क्रिमिनल साइलेंस अडॉप्ट कर ली गई है। तो जो बीजेपी है इसने एश्योरेंस दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम स्टेट हुड को रिस्टोर करेंगे, लेकिन इस एश्योरेंस के बावजूद भी स्टेट हुड अभी तक हमें रिस्टोर नहीं की गई है। हमें यूटी के दर्जे में रखा गया है। एनसी सरकार को लोगों ने मैंडेट दिया, हमें उम्मीद थी कि एनसी सरकार जो है मुखर होकर बोलेगी, बड़े वाइस तरीके से बोलेगी और इस मुद्दे को उठाएगी कि हमारी स्टेट हुड वापस की जाए। लेकिन जो दिख रहा है, जो आप एक्शंस देख रहे हैं, उससे साफ दिखता है कि एनसी सरकार बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुकी है। बीजेपी के आगे एनसी कुछ कर नहीं पा रही है। जो एलजी साहब है वो ट्रांसफर कर देते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को पता भी नहीं होता। तो जो लोगों का मैंडेट है, इससे उमर अब्दुल्ला साहब के जो है उनको लेट डाउन नहीं कर रहे। वो लोगों का जो मैंडेट है उससे एलजी लोगों को लेट डाउन कर रहे हैं। ये जो लेट डाउन लोगों को मैंडेट का है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने जो मैंडेट दिया है, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक पार्टी को चुना है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को राइट होना चाहिए फैसले लेने का। इसमें एलजी की इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए। वो मैंडेट चाहे हमारी पार्टी को हो, चाहे एनसी को हो, चाहे किसी भी पार्टी को, वो मैंडेट लोगों का मैंडेट है और उस मैंडेट की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं इतनी विफल हो चुकी है। एक तरफ से ये कहते हैं कि हम अपॉइंटमेंट्स करेंगे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट एक स्टेट या यूटी के अंदर होती है, वो है एडवोकेट जनरल। 9 महीने इस सरकार को बने हो गए हैं और 9 महीने में ये सरकार एडवोकेट जनरल तक अपॉइंट नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी से इनको अप्रूवल लेना है। लगता है जिसको एनसी गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल बनाना चाहती है उसको बीजेपी अप्रूवल नहीं दे रही, और जो बीजेपी बनाना चाहती है उसको एनसी अप्रूवल नहीं दे रही, जिस वजह से हमारी जो यूटी है पिछले 9 महीने से बिना एडवोकेट जनरल के है। और साथ ही साथ अभी तक हमने एक आरटीए लगाई थी, उसमें से ये पूछा कि हमारी जीएंडके की कैपिटल कौन सी है, तो ये सरकार ये भी नहीं बता पा रही कि हमारी जीएंडके की कैपिटल कौन सी है। तो जो एलजी और स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट है, इसके बीच की लड़ाई में जो है गरीब आदमी पिस रहा है। गरीब के साथ जो करप्शन जो थी पहले जैसे थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, गरीब उसी तरह से जो है पिस्ता चला रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गरीब की लड़ाई, हक इंसाफ की जो लड़ाई प्रोफेसर भीम सिंह जी ने शुरू की थी, हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। जहां जहां जिसके साथ नाइंसाफी होती है, बिना धर्म, बिना रीजन, बिना रिलीजन जाने हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हम हक इंसाफ की लड़ाई को, गरीब की लड़ाई को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और आप सबसे यही डिमांड करते हैं कि फिर से जो हमारी स्टेट हुड है, हम रिक्वेस्ट करते हैं सेंटर से भी जल्द से जल्द हमारी स्टेट हुड को रिस्टोर किया जाए। साथ ही साथ एक मुद्दा हमारे सामने आया है जो प्रेस क्लब का मुद्दा आया। प्रेस क्लब, जिसको प्रेस को हम कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को श्रीनगर के अंदर आपने एक बिल्डिंग अलॉट की, और बिल्डिंग अलॉट करने के बावजूद आपने वो बिल्डिंग उनसे ले ली। आज किराए के जगह पे हमारी जो प्रेस क्लब कश्मीर का है उनको किराए की बिल्डिंग से ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो ये सरासर गलत है। ये डेमोक्रेसी का एक किस्म से मर्डर है, क्योंकि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर आप प्रॉपर्ली अकोमोडेट नहीं करते हैं तो आप डेमोक्रेसी के बिलीव नहीं करते, आप डेमोक्रेसी के खिलाफ खिलवाड़ करें। तो साथ ही साथ हम सरकार से ये भी डिमांड करते हैं
कि जल्द से जल्द जो कश्मीर मीडिया है इनको प्रेस क्लब की एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो अपनी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर वे से, इंडिपेंडेंट वे से कर सके। का हमने जो है यूनिट डिसॉल्व किया है, जल्द से जल्द हम इसको कश्मीर को जो अनाउंस करेंगे। फिलहाल जो हमारे कश्मीर के अली मोहम्मद डार हैं, इन्होंने बीरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ी है। ये हमारे साथ पीरजादा साहब है, इन्होंने एमपी की इलेक्शन लड़ी हमारी पार्टी से। तो ये लोग हमारे साथ हैं। अभी हमारे फारूक अहमद जो है कानियार से, वो हमारे साथ हैं, इन्होंने खानियार से इलेक्शन लड़ी है। और जो हमारे साथ मैडम है ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारे जल्दी से जल्दी हम नई बॉडी को फ्रेम करेंगे और अपनी नई बॉडी अनाउंस करेंगे कश्मीर के अंदर।